प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए और व्यवस्था विवरण 12वीं अध्याय की 23 और 24वीं कलम पढ़ने के लिए चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 12वीं अध्याय की 23 और 24। परंतु उनका लहू किसी बांधी ना खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तुम मांस के साथ प्राण कभी भी ना खाना। उसका ना खाना उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। प्रभु की नाम की महिमा हो। यह हम दे सकते हैं, और कोई भी जानवर को खाते समय में इस्राएल लोग उसका लहू है और नहीं खाना है, मतलब कच्चा मांस लहू का साथ में नहीं खाना है। और जिस प्रकार लहू अकेला पीना नहीं है, इस प्रकार हम दे सकते हैं। और मांस धो के पका के और खाना है, इस प्रकार हम दे सकते हैं। मांस का जो रक्त उसमें है, इसके लिए उस रक्त कभी भी नहीं खाना है। इसके लिए लेवियों का किताब 17 अध्याय का 11 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसकी मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारा प्राण को लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। यह हम देख सकते हैं। और इस कारण और रक्त ये लोगों को प्रायश्चित होने के लिए दिया है। पाप का प्रायश्चित होने के लिए रक्त दिया है, और रक्त कभी भी इस्राएल लोग नहीं खाना है। इस बातें हम इसमें दे सकते हैं। परमेश्वर और रक्त के बारे में बहुत कुछ कलों में विवरण दिया है। उस प्रकार और कोई भी जानवर का रक्त ये लोग इस्राएल लोग नहीं खाना है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन और दिया है। और हम इब्रानियों का पत्रिका 9 अध्याय की 14 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुओं कामों से और क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर का सेवा करें। यहाँ हम दे सकते हैं। इस प्रकार पुराना नियम में और लहू नहीं खाना है, उसको अर्थ यहाँ और समझा रहे। प्रभु यीशु मसीह का रक्त और को ये बातें दिखा रहा है, और उस रक्त और हमारा पाप का प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने दिया है। उस जानवर का हो रक्त है, वो खाना नहीं है, और इस प्रकार हम दे सकते हैं। उसका अर्थ है प्रभु का जो रक्त है, और परमेश्वर का सन्मुख में हमारे लिए परमेश्वर को सेवा करने के लिए और दिया है। ये बातों को हम दे सकते हैं। हम रोमियों का पत्रिका में पढ़ते हैं 3 अध्याय की 25वीं कलम में, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से
कार्यकारी होते हैं। यहाँ हम दे सकते हैं हमारे जो पाप का परिहार, जो पाप का निवारण के लिए रक्त बहाना है, ये बात यहाँ हम दे सकते हैं। इधर यीशु मसीह का रक्त बहाने से हमारा पाप का निवारण हो गया, ये बात हम दे सकते हैं। लेकिन पापी मनुष्य का रक्त और बहाने से निवारण नहीं होता है, ये बातों भी हम समझना चाहिए। इसलिए हम यूहन्ना का पहले जो पत्रिका पहले अध्याय की 7वीं पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखता है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ हम दे सकते हैं यीशु मसीह का लहू में हमारा पाप का निवारण है, प्रायश्चित हो जाता है। वो कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने ये कार्य किया है। हम साधारण मनुष्य को इस बातें समझ में नहीं आता है, लेकिन जो विश्वास करते हैं वो लोगों को समझ में आता है हमारे जो पाप का निवारण और यीशु मसीह का लहू में है। ये बातों को यहाँ हम तो वर्णन कर रहा है। हम पहले यूहन्ना की पत्रिका 5वें अध्याय की 11 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और वह जीवन और उसके पुत्र में है। यहाँ हम दे सकते हैं, हम इसमें इस प्रकार देख सकते हैं हमारा जो अनंत जीवन का उद्धार का बात है अपने पुत्र का जो लहू में दिया है। वो कितने आश्चर्यजनक बात है। पुराना नियम में हम देख सकते हैं मांस का जो उसमें जो लहू है, और इस्राएल लोग कोई भी खाना नहीं है और कच्चा और नहीं खाना है, और इस बातों को हम दे सकते हैं। लेकिन वो रक्त को परमेश्वर ने पहले से और ठहरा के रखा है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू का संबंध में ये बातें पूरा हो गया है। यीशु मसीह 2000 साल का पहले इस पृथ्वी में आए, और परमेश्वर का वचन का आधार पर लहू बहाकर हमको बचा लिया है। यीशु मसीह का क्रूस को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस में अपने निर्दोष पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया है, ये बात हम दे सकते हैं। हमको बचाने के लिए दूसरा मार्ग नहीं, ये दुनिया का सारे मनुष्य का लहू बहाएगा तो भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। इसके लिए पवित्र परम पवित्र प्रभु यीशु मसीह का लहू है हमारे लिए बहा दिया है, और उस ऊपर कोई विश्वास करता है उसको पाप का निवारण होता है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह का सूली को हम बहुत महत्व से देखना है, और हमारे लिए कांटों का मुगड़ उसका सिर पर रखा है, और वाम से लहू बहा दिया। इतना भी नहीं, दोनों हाथों में पैरों में किल्ला मार दिया, उसमें से भी रक्त बहा दिया। बहुत कोड़े से मार कर पूरे रक्त बहाकर हमको बचा लिया है अंतिम समय में, और उसका जीवन को पिता के पास में सौंप दिया, और हमारे लिए मृत्यु को सहन करके और तीसरा दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है, फिर आएंगे। इस प्रकार की बड़ा आशा भी दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह का लहू में विश्वास करता है, मेरे पाप के लिए यीशु मसीह सूली पर मरा है, ये बातों को विश्वास करता है, उस लोगों को परमेश्वर ने उनका पास में लेकर जाएंगे। इस प्रकार की बड़ी एक आशा हमारे जीवन में दिया है। हम कितने अनमोल है, अनोखा है। हम प्रभु की आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। ये दुनिया में हम प्रभु को देखने बिना आराधना करता है, एक दिन उसका मुखामुख देखकर आराधना करेंगे। उस प्रकार की बड़ी आशा हमारे जीवन में दिया है। हमारे प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।